पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। सदर मोहतरम और हाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरे बहस मौजू 23 मार्च इत्तेहाद व यकजहती की अलामत बड़े सग़ीर में गुलामी के तोप डाले मुसलमानों की वो दास्तान इस्तिक़ामत है जिसके हर सफ़े में अल्लाह की करामत, कायद की इमामत और मुसलमानों के सारे गानगत की वो रोशनाई दिखाई देती है जो कलमा तैयबा की जागीर, सूरत रहमान की तफसीर, लाखों माओं की दुआओं की तासीर, इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और उम्मते मुसलमान की तकदीर बन गई। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और ये बात दुनिया ने सच होते देखी कि किस तरह कुव्वत ईमानी से सरशार इत्तेहाद व यकजहती के बाद उठा में बिहार मददगार मुसलमान जब कायद आज़म की फकीरुल मिसल क़यादत में जमा हुए तो एक ऐसी तहरीक उठी जो अपनी कौम के लिए कैसी शमशीर बन गई, जो शातिर और बदनीयत हिंदुओं और अपने गोरे अकाओं के साजियों के गले काटते काटते अपनी कौम को 23 मार्च 1940 के दिन तक ले आई, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाब आला, बात शुरू होती है 23 मार्च 1940 से। मेरे तो ख़याल में मंटो पागला और का मंजर है जहाँ कम वसाइल वाली जमात मुस्लिम लीग का सालाना 27वां इजलास होता है। लाखों लोगों की धड़कनों का ठाटे मारता हुआ समंदर इत्तेहाद की अलामत बनकर अपने मुस्तकबिल का लाया अमल सुनने को बेताब है। और फिर पर्दा स्क्रीन पे उक्काब नमूदार होता है जो इस इजलास की सदारत करता है, यानी कायद आज़म शेर बंगाल मौलवी A.K. अब्दुल हक 400 अल्फाज और 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश करते हैं जिसे सब बाहमी रजामंदी से मंजूर कर लेते हैं, जो तारीख का पासा पलट देती है और यूं इकबाल के ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगते हैं। इस करारदाद का मफहूम ये है, हम मानने वाले अल्लाह के, हम ताबे एक पैगंबर के, हम मानने वाले अल्लाह के, हम ताबे एक पैगंबर के, ना बुत तराश ना बुत परत, हम वारिस हैं एक कलमे के, हम साथ तुम्हारे चलते रहे, जुल्म सितम भी सहते रहे, तुमने हर बार शैतानी की, हम पे अपनी मनमानी की, अब हर जंजीर को तोड़ेंगे, हम नाता खुद से जोड़ेंगे, हम तुमसे नाता तोड़ेंगे, अब रुख दरिया का मोड़ेंगे, हम अपना देश बनाएंगे जहां हम आजादी पाएंगे, ये काम भले मुश्किल से ही हम करके तुम्हें दिखाएंगे। जनाब आला, डॉक्यूमेंट नजरिए की बुनियाद से ये करारदाद मंजूर होते ही एक बार लाहौर से उठती है, दिल्ली के ऐवानों, राजस्थान के रेगिस्तानों, मुंबई के समंदर की लहरों, बिहार के जंगलों, शिमला की चोटियों और उत्तर प्रदेश के वैश्य इंतहा पसंद हिंदुओं घुसपैठियों तक के बाद जा पहुंचती है और चीख चीख कर इसका ऐलान करती है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। अगले दिन हिंदुओं के तमाम बड़क बरात, प्रताप, मलाब और ट्रिब्यून से बेद इंतहा पसंद हिंदू करारदाद का मजाक उड़ाते नजर आए। और फिर एक करारदाद लाहौर से करारदाद पाकिस्तान कह के मुसलमानों के जोश जज्बे को मजीद हवा दी। और फिर चश्मे फलक ने मंजर देखा कि दुश्मन बदअंदाज रह गया कि मैं 7 साल के कलील अरसे में कायद आज़म के अनथक मेहनत और जद्दोजहद मुसलमानों के एतमाद और इत्तेहाद से दीवानी के ख्वाब को सच कर दिखाया। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं बढ़ते ही चले जाते हैं, हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हमने रंग से तारीख को दोहराते हैं। और है वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। सदर अली वकार, तस्लीम शुदा हकीकत है कि मानो नजरियात की हिफाजत मुत्तहिद रह के की जा सकती है। ग़ज़वा बदर से लेकर तमाम ग़ज़वात, तहरीक पाकिस्तान, क्या में पाकिस्तान, 1965 की यादगार फतह इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जनाब आला, मगर अफसोस इस बात का है कि हम तारीख को भुला चुके हैं। आज मजहबी, सियासी, मुआशरती, लिसानी और इख्तलाफात का शिकार है। आज का ये हाल है, कोई है कहीं और कोई कहीं है, किसी को किसी की खबर ही नहीं है। जनाब आला, मुल्क की बका, तरक्की और सलामती तक खतरे में है। कौमी इत्तेहाद हमारी राह देख रहा है। हमें मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए हमें कबूतरों का वो घोल बनना पड़ेगा जो शिकारी के बुने हर जाल को तोड़ दे। किसान और उसके बेटों की कहानी को ज़हन में रखना होगा कि लकड़ियां मुत्तहिद रहे तो तोड़ी नहीं जा सकती। ये इस्लाम का दर्स है, यही 23 मार्च का निचोड़ है। आखिर में मैं कहना चाहूंगी, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद, पाकिस्तान